जरा सोचें, जिस शहर ने आपको पत्थर मारे हों, आपके प्यारों को तड़पाया हो, आपको घर छोड़ने पर मजबूर किया हो, और फिर एक दिन आप उसी शहर में 10,000 फौज के साथ फातिश बनकर वापस आएं, तो आप क्या करेंगे? बदला, इंतकाम, या? आज से 1400 साल पहले रमज़ानुल मुबारक के एक मुबारक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यही लम्हा आया, और उन्होंने जो फैसला किया वो सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। रमज़ानुल मुबारक का वो मुबारक दिन जब 10,000 मुजाहिदीन सफ़ेद झंडे थामे खामोशी के साथ मक्का की तरफ बढ़ रहे थे। क़यादत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। मक्का के घरों में कोहराम था, औरतें कांप रही थीं, बच्चे सहमे हुए थे, मर्द आपस में सरगोशियां कर रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, अब बदला लिया जाएगा। और उनका ये खौफ बेबुनियाद नहीं था। 13 साल पहले इन्हीं लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए थे, सहाबा को तशद्दुद का निशाना बनाया था, और आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आज फातेह वही थे जिन पर जुल्म हुआ था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज का हुक्म था, कोई कत्ल नहीं, कोई घर नहीं चलेगा, कोई बेगुनाह नहीं सताया जाएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो सर झुका हुआ था, शुक्र इलाही में। काबा पहुंचे, बुतों को तोड़ा और बुलंद आवाज में फरमाया, जा अल हक़ व ज़हक़ अल बातिलु। फिर कुरैश सामने आए, वही चेहरे, वही हाथ जिन्होंने कभी जुल्म किया था, सर झुके हुए, दिल डूबे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और वो अल्फाज कहे जो तारीख ने किसी फातिह की ज़बान से पहले नहीं सुने थे। वो अल्फाज क्या थे? हिस्सा 2 में। ये वाक़या फ़तह मक्का 8 हिजरी 630 ईस्वी का है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दीन की बात को आगे बढ़ाएं। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन।